अच्छा, आज जो हमारे पास टॉपिक है वो हम लोग अब पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी वाला। तो सॉल्युबिलिटी एक ऐसी चीज़ है, थोड़ा सा टॉपिक समझें क्योंकि ये मुश्किल होता है, बाज़ वहाँ समझ नहीं आता। ये फ़र्ज़ करें हमारे पास एक बीकर है, उसके अंदर हमारे पास कितना है, 100 ग्राम पानी है, वाटर है, ठीक है। अब इस पानी के अंदर हम कोई ऐसा सलूट डालें और कितनी मिकदार में वो सलूट डालेंगे कि वो इस पानी को, यानी कि ये जो सॉल्वेंट है हमारे पास, इसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दे, यानी कि उसके अंदर और हल करने की सलाहियत ना रहे। हर सलूट की अपनी अपनी अलहदा सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें इसके अंदर 100 ग्राम पानी है, तो इसके अंदर हम लोग कितनी चीनी डालें कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, यानी कि इसका आगे और की और इसके अंदर वो डिज़ोल्व ना हो सके, आगे वो क्रिस्टल्स बनाने लग पड़े, ठीक है। तो ये अब हम पढ़ते हैं। द मैस ऑफ सल्यूट दैट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्यूट। यानी कि कितनी मिकदार या कितना मैस सल्यूट का हम लोग 100 ग्राम पानी में डिज़ोल्व करें कि वही जो पानी है वो हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए। यानी कि इस 100 ग्राम पानी में कितनी हम लोग सल्यूट कोई डालें कि ये सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए। हर सब्सटेंस जो है उसकी अपनी सॉल्युबिलिटी होती है मुख्तलिफ। द टेबल गिव सॉल्युबिलिटी वैल्यूज़ ऑफ शुगर एंड साल्ट। अब ये जो है शुगर और साल्ट की, ये हमारे पास सॉल्युबिलिटी दी गई है। 20 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर सेम रखना होता है क्योंकि ये इफ़ेक्ट करता है इसकी सॉल्युबिलिटी पे। 20 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास शुगर की जो सॉल्युबिलिटी है वो 204 ग्राम है और साल्ट की जो सॉल्युबिलिटी है वो 36 ग्राम है। यानी कि 100 ग्राम पानी में 204 ग्राम चीनी हल करेंगे तो तब वो जाके 20 डिग्री सेल्सियस पे सैचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा। या अगर तो हम लोग 100 ग्राम पानी में 36 ग्राम नमक डालेंगे तो तब जाके ये 20 डिग्री सेल्सियस पे ये सैचुरेटेड सोल्यूशन हमारे पास बनेगा, ठीक है। तो इसके आगे ये मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, C12H22 O11 और NaCl, ये दोनों का फार्मूला है, शुगर का, ये ऊपर वाला और नीचे वाला साल्ट का। ये वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने लिखी है, ये मैं आगे बताऊंगा क्यों लिखी है, आगे ज़रूरत पड़नी है इनकी, सिर्फ आप लोगों ने ये याद करना है। द डाटा शोज़ दैट मोर शुगर दैन साल्ट कैन डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। यानी कि ये जो डाटा हमारे पास ये बता रहा है कि 100 ग्राम पानी में शुगर की मिकदार ज़्यादा हल हो सकती है, यानी कि वो 204 ग्राम है, और ये कम इस तरह हल होगी साल्ट। यानी कि साल्ट 36 ग्राम, 100 ग्राम पानी में 36 ग्राम नमक हल हो सकता है सिर्फ सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए, और इसमें 204 ग्राम। 20 डिग्री सेल्सियस पे ये याद रखना। शुगर जो है वो मोर सालूबल है साल्ट से, यानी कि शुगर ज़्यादा सालूबल है साल्ट से, यानी कि ये ज़्यादा हल हो रही है, ज़्यादा मिकदार हल हो रही है। और अब वो क्यों ज़्यादा हल हो रही है? द ग्रेटर द मैस ऑफ सब्सटेंस यू कैन डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर द मोर सालूबल सब्सटेंस इज़। यानी कि जिस सब्सटेंस का मैस ज़्यादा होगा वो 100 ग्राम पानी में ज़्यादा सालूबल होगा, ठीक है। अब वो मैस हमें किस तरह पता लगता है, वो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है पिछले चैप्टर्स में, कि इसके हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को ऐड करते हैं और फिर जाकर उसका हम लोग मैस निकालते हैं। तो ये एक लंबा प्रोसीजर है, ये बड़ी क्लासों वाला है, यानी कि फार्मूला है। पहले तो हमारे पास आम था, NaCl का तो हमने निकाला हुआ था कि वो Na का 23 होता है और इसका Cl का भी 35 37 करके होता है। तो उसको फिर हम लोग प्लस करें तो क्या होता है, उसके अंदर प्रोटॉन वगैरह और न्यूट्रॉन देख के तो फिर निकलता है। तो इस तरह आम जो मैंने निकाल के रख दिया, पहले ही लिख दिया है कि ये 342.30 ग्राम बनता है और ये 58.44 ग्राम बनता है। यानी कि उसकी वो जो है इसका मैस चीनी का, शुगर का, वो ज़्यादा है ये नमक से, तो इसलिए ये ज़्यादा हल होगी। इसकी ज़्यादा अमाउंट जो है वो किस में, उसमें हल हो रही है, पानी में। तो ये वैल्यूज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी समझाने के लिए था वो, और निकालने की ज़रूरत भी नहीं है किस तरह निकलता है, थोड़ी कम्प्लेक्स चीज़ है, ये बन जाती फिर। द बार चार्ट अपोजिट, ये वाला जो चार्ट है ये शो कर रहा है हमारे पास मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी, यानी कि 100 ग्राम पानी में इनका जो सोल्यूशन है वो कितना, यानी कि ये जो सलूट है ये कितना हल हो सकता है। ये जो कॉपर क्लोराइड है, अब इसकी यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 73.4 बन रही है, 73 या 74 ग्राम इसकी सॉल्युबिलिटी है। उसके अलावा लिथियम क्लोराइड की हमारे पास बन रही है तकरीबन 81 82 अंदाज़न, और इसकी जो है मैग्नीशियम क्लोराइड की हमारे पास बन रही है तकरीबन 55 54,
और सोडियम क्लोराइड की हमारे पास क्या सॉल्युबिलिटी बन रही है, यानी कि नमक की 36 बन रही है, यानी कि ये तो ऊपर लिखी भी हुई है 36 तकरीबन। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ों की सॉल्युबिलिटी लिखी है, ये भी याद रखनी है थोड़ी सी। पार्टिकल्स ऑफ शुगर्स हैव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, सिमिलरली मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आल्सो हैव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि ये जो इस तरह पानी होता है इसका फार्मूला H2O है, इस तरह लिख देता हूँ मैं। तो इसके अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो अपने साथ इसको पकड़ कर रखती है। इनके अंदर अब क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। ये वाले जो बॉन्ड्स बने हैं ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जो मिलाकर रख रहे हैं, ये किसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। शायद आपने पढ़ी हो, पहले नहीं पढ़ी तो मैं बता रहा हूँ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एक, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये अट्रैक्शन क्रिएट हो रही है। और शुगर के अंदर भी हमारे पास हाइड्रोजन है, ये देखें 22 हाइड्रोजन है। तो ये भी इसके अंदर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो इसको अपने साथ जोड़कर रखती है इसके मॉलिक्यूल्स को। अमंग शुगर मॉलिक्यूल सॉल्यूशन विल व्हेन शुगर इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, जब पानी में चीनी हम लोग हल करते हैं, सोल्यूशन विल फॉर्म, यानी कि शुगर सोल्यूशन हमारे पास बन जाता है, चीनी का सोल्यूशन। व्हेन दीज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग शुगर मॉलिक्यूल एंड वाटर मॉलिक्यूल विल ओवरकम बाय ईच अदर, यानी कि जब ये दोनों एक दूसरे में हल होना शुरू हो जाती हैं, दिस विल बी कैरिड आउट एज फॉलोज, यानी कि फिर ये वाला प्रोसीजर होता है। फर्स्ट द क्रिस्टल ऑफ शुगर आर विजिबल First, the crystals of sugar are visible as the particles of sugar are tightly packed। तो शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं ये इस तरह आप लोगों ने देखे होंगे, दाने दाने से होते हैं, ठीक है, स्क्वायर टाइप्स के या सर्कुलर पैटर्न में। वो टाइटली एक दूसरे के साथ पैक्ड होते हैं, यानी कि चीनी के पार्टिकल्स जो है ना वो आपस में बड़े सॉलिडिफाई होते हैं, सॉलिड से होते हैं, ठीक है, जुड़े होते हैं मजबूती से आपस में, ठीक है। तो पहले जब आप लोग डालते हो एक इस तरह आप लोगों ने गिलास में चीनी डाली तो वो सीधी जाकर नीचे बैठ जाती है, आपको नज़र आ रही होती है, फिर आप लोग उसको हिलाते हो। तो जब आप लोग हिलाते हो तो वो पानी के और चीनी के मॉलिक्यूल्स आपस में हल होना शुरू हो जाते हैं। तो वो पानी के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर देते हैं शुगर के मॉलिक्यूल्स को, यानी कि शुगर का जो फार्मूला है C12H22O11, यानी कि वो हल होने लग पड़ता है, यानी कि कोई ऑक्सीजन वगैरह उड़ गई, हाइड्रोजन अंदर रह गई, हाइड्रोजन भी कुछ छोड़ गई, कार्बन अंदर रह गया, ठीक है। तो इसलिए वो फिर क्या होता है, वो मीठा बन जाता है। द पार्टिकल्स ऑफ शुगर आर एम्बेडेड इन स्पेसिस बिटवीन द वाटर। तो वो जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं, एम्बेडेड मतलब फैल जाते हैं, यानी कि पहले थे ना ये नीचे बैठे थे, फिर हमने हिलाना शुरू किया तो वो अब क्या हुआ, पूरे पानी के अंदर फैल गए मुख्तलिफ जगहों पर। अब हर जगह पर थोड़ा सा भी एक कतरा भी लें उसके अंदर भी उसकी क्वांटिटीज़ प्रॉपर्टीज सेम होंगी हमारे पास। तो ये हमारे पास सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन ये वाली भी बड़ी अच्छी दी हुई है इन्होंने, एक ये ज़्यादा बेहतर है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सोल्यूट, कि किसी सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी क्या है, इज़ द नंबर ऑफ ग्राम, यानी कि कितने नंबर, यानी कि कितना वेट, कितना उसका मैस जो है सोल्यूट का, उस सोल्यूट का 100 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व होगा और उसे सैचुरेटेड सोल्यूशन में आ जाएगा एक ख़ास टेम्परेचर पे, पार्टिकुलर टेम्परेचर, एक ख़ास टेम्परेचर पे, यानी कि एक ख़ास टेम्परेचर पे 20 डिग्री सेल्सियस पे हमने ये पानी रखा हुआ है, नीचे 20 डिग्री सेल्सियस पे हीट दी हुई है। तो इसके अंदर हम लोग कितने ग्राम कोई सोल्यूट डालेंगे कि वो सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए, तो उसको हम लोग सॉल्युबिलिटी कह देते हैं, ठीक है। तो अब इसके आगे फैक्टर्स पढ़ेंगे हम लोग बाद में नेक्स्ट वीडियो में।